अनामिका। इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। अनामिका अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई अजय से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। अजय से ये मुलाकात अनामिका के लिए कुछ नया लाई थी। अब तो अजय से अनामिका का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अनामिका और अजय की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ गई और अब तो अजय को अनामिका से प्यार हो गया था और उसने अनामिका से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि अनामिका थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वो इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, ये सब नया था अनामिका के लिए। अनामिका ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा अजय के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने ये बात अजय से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो अनामिका के इस खालीपन की जगह पर अजय का ऐसा असर हो गया था कि अब तो अनामिका को भी अजय से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर का दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब अनामिका के परिवार तक पहुंची तो अनामिका के परिवार वालों ने अनामिका को काफ़ी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व ना जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने अनामिका के ना मानने पर उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसीलिए अनामिका का प्यार के सफ़र में उसका कदम का पीछे न हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादिता, वो परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थी कि दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का। ये एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और ये एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां वो अपने शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे वो ख्वाब संजो रहे थे। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता। कल गनगौर है। आज अनामिका बहुत खुश थी कि कल गनगौर है और अजय उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश थे। अनामिका खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हो, सारे इंतजार खत्म हो गए हो। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। अनामिका के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्षों का था। वो प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा, वो आशा थी। पर आज वो बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर अजय अनामिका से मिलने के लिए अपने वहाँ से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में अजय के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर अनामिका उसके लिए प्रतीक्षारत है और अनामिका के परिवार वालों ने अनामिका को ये बात नहीं बताई। इधर अजय अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उनका दाह संस्कार होने वाला है, तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान अनामिका उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन ने अजय से मिलने के लिए अजय का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु अनामिका अपने अजय के इस आखिरी सफ़र और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफ़र से अब भी अनजान थी। एक कभी ख़त्म न होने वाले इंतजार में रहती है। इधर अजय की मौत की खबर से अनजान जब अनामिका को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है।
वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वो जोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ बार बार आता है कि मेरा अजय कहीं नहीं गया। मेरे अजय जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ वो गणगौर की पूजा में शामिल होने ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए अजय ज़रूर आएंगे। मेरे अजय ज़रूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी ज़ोर से चिल्लाती है तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे का चीरती हुई अपनी चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा अजय ज़रूर आएगा। मेरे अजय मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए, पर उसके ज़ुबान में बस एक ही बात है, मेरे अजय मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो ज़रूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वो लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे अनामिका के हालात देखकर। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था और प्रार्थना कर रहे थे अनामिका के जल्द ठीक होने की, उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। खैर बहुत दिन गुजर गए थे। अब अनामिका खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही जाती थी, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर अजय के छोटे भाई से अनामिका की फिर से सगाई करवा दी गई। न चाहते हुए भी अनामिका को फिर से एक रिश्ता तो दिया गया, पर वो महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने, सारी प्रताड़ना। अब वो जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, और अब वो इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी पूर्वाग्रह तथा दलीलें। फिर से लाछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया शायद उन्हें। अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितना खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पूर्व अनामिका के हालातों पर आंसू तक बहा रहे और भगवान से प्रार्थना की थी उसके जल्द ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता के आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने उसके जीवन में पुनः वही सारी विपदाओं को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया, उसके हंसते खेलने वाले जिंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वो फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वो नाटक था, वो सारा प्यार, वो सारा दुख तो दिखावा था, वो तो महज एक छल था। और अनामिका से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है, अब दूसरे को न मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे के मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है, और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने, क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती। उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो, उसे और दर्द तो ना दो। क्यों किसी को फिर से जीने का हक नहीं। मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है, क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है, और क्या उसका ये गुनाह था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा। प्यार के नाम पे लोग
न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वाले को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द नहीं सहना पड़ता। एक ही उम्मीद करूँगा, किसी को जीने नहीं दे सकते हो तो उसे मरने के लिए मजबूर तो न करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते हो तो और मत दर्द दो उसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।